सच्चिदानंद भगवान की जय। हम गीता जी के 12वें अध्याय के अर्थ कर रहे हैं, उनका भावार्थ बता रहे हैं। अभी तक 17 मंत्र हमने कवर किए हैं। 18वां मंत्र है समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानो शीतोषण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नर। ये तू धर्म अमृत मिदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिय। ये 20वां मंत्र है। 17वें से 20वें मंत्र तक, 18वें से 20वें मंत्र तक हम आए। समय शत्रु च मित्र, जो मित्र और शत्रु में समदृष्टि रखता है, तथा मान अपमान, मान और अपमान में जिसका माइंड बैलेंस्ड रहता है। समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान शीतोषण सुख दुखेषु, जो सर्दी और गर्मी को समान भाव से सहन करता है। शीतोषण सुख दुखेषु, सुख और दुख में जो समान जिसका भाव रहता है, सुख में फूलता नहीं और दुख में घबराता नहीं, ऐसा जो भक्त है वह मुझको प्यारा है। समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानो शीतोषण सुख दुखेषु समय संग विवर्जिता है। सबके साथ वो सम व्यवहार करता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, जिसके लिए निंदा और स्तुति तुल्य है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नर। वो भक्त मुझको प्यारा है, वो नर मुझको प्यारा है। ये तो धर्म अमृत मिदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिय। ये जो भगवान ने 36 लक्षण बताए हैं भक्त के, जो इनको अपने जीवन में उतार लेता है, वो भक्त मुझको अति प्यारा है, ऐसा भगवान का कथन है। अब समय शत्रु च मित्रे च, जो मित्र और शत्रु में समभाव रखता है। देखो गीता जी में भगवान ने योग की डेफिनेशन जो बताई है वो पतंजलि योग से डिफरेंट है। पतंजलि में जो योग है, योगाश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों को रोकना, निरोध करना, उनका इसका योग, ऐसे योग का ये परिभाषा बताई है, योगाश चित्त वृत्ति निरोध। और भगवान ने बताया है समत्वम योग उच्यते, जीवन में सम रहना, सम व्यवहार करना, सभी परिस्थितियों में बैलेंस्ड लाइफ, उसको भगवान ने योग बताया है। समत्वम योग उच्यते। और योगा कर्मसु कौशलम, और कर्म करने की कला जो है, कैसे कर्म करना, वो योग है। गीता जी के मुताबिक भगवान ने योग के 2 ये बताए हैं परिभाषाएं। समत्वम योग उच्यते, योगा कर्मसु कौशलम। समबुद्धि रखनी हर हालात में, शत्रु और मित्र में संभव, ये नहीं कि ये ठीक है ये गलत है, ये इसके लिए तो मेरा भाव अच्छा है, ये बहुत ठीक है, इसको मैं प्यार करता हूँ, इसको मैं नफरत करता हूँ, ऐसा नहीं। व्यवहार में ये हो सकता है। व्यवहार में तो जैसे, क्योंकि एक हम बने हैं, एक हम हैं। हम बने हैं, मनुष्य बने हैं, और मनुष्य बनने के बाद हम किसी के बेटा बने हैं, किसी की बेटी बने हैं, माता पिता बने हैं, भाई बहन बने हैं, पति पत्नी बने हैं, ससुर जवाई बने हैं, ऐसे कई कुछ बने हैं, मासा फूफा, ये सब हम बने हैं। ये सब लेवल हैं हमारे ऊपर लगे हुए। ऐसे प्रोफेशन के हिसाब से कोई तहसीलदार, थानेदार, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील,
ये भी सब हम बने हैं, और हम वास्तव में जो हैं वहाँ हमें समता चाहिए, और जो बने हुए हैं वो व्यवहार बने हुए के अनुसार करना है, और अंदर से हर परिस्थिति में हर एक के साथ सम व्यवहार करना है, अंदर से सम। किसी के साथ अंदर से बुरा भाव ना रखो। सब जो एक लेवल पर, हम सब एक हैं, मुझ में तुझ में और सब में एक ही भगवान है। क्रोध फिर करता किसी पर क्यों अरे नादान है। अपने जैसी आत्मा सब में समझ कर प्यार कर, भेद बुद्धि त्याग कर सब जीव का सत्कार कर। आप कहेंगे कि जब लड़ाई में भगवान ने भी तो क्रोध करके रावण को मारा था, और जब भीष्म पितामह शत्रु का, पांडवों का नाश करने पे तुला हुआ था, तो भगवान ने रथ का पहिया उठा के मारने को भागे थे, तो वो क्रोध था? नहीं, वो लाया हुआ क्रोध था, वो आर्टिफिशियल क्रोध था। तो इसलिए एक्टिंग तो करो जैसे हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। जो हम बने हैं वो हमें जो रोल मिला है वो हमने रोल अदा करना है, और अंदर से हमने भगवान की जो आज्ञा है सबके प्रति सम व्यवहार रखना है। तो इसी प्रकार शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जिता। सर्दी और गर्मी में भी अपना मन का जो है बैलेंस ठीक रखना चाहिए। सर्दी और गर्मी को सहन करने का स्वभाव बनाना चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौणी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो न रहे। और स्तुति हो या आपकी निंदा हो, दोनों में भी आपको स्तुति में हर्षित नहीं होना चाहिए, निंदा में आपको उद्वेग नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि स्तुति करने वालों से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। जो मुंह पर आपकी स्तुति करते हैं, जरूरी नहीं कि वो जो कह रहे हैं वही उनका भाव है, वो आपको प्रसन्न करने के लिए भी कर सकते हैं। तो स्तुति करने वालों से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। सचिव वैद गुरु तीन जो भय बोले, सचिव वैद गुरु तीन जो आपके जो सचिव हैं, आपका जो वैद है, आपका जो गुरु है, वो आपके सामने आपकी स्तुति करे भय से या किसी आशा से, तो ये समझ लो कि आपका राज धर्म तन तीन का होए वेग ही नाश। तो कोई भय से आपकी स्तुति कर रहा है या किसी उम्मीद से कि आपसे कुछ प्राप्त करना स्तुति, उनसे सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार बाकी स्तुति, और अगर आपकी कोई निंदा करता है तो ऐसा सोचो भी ये तो वर्ड्स ही हैं, ये ध्वनियाँ हैं, नाम ही नहीं निकालो। एक आदमी गाड़ी लेकर, किसान गाड़ी जो होता है गड्ढा जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वो अपनी बैलगाड़ी उसको लेके जा रहा था, तो बैल चलते नहीं तो गाली दे रहा था, तो तेरा साईं मर जाए, वो तू मर जाए। तो वो लोग जो साथ पास में कोई जा रहा था, तो किसको गाली निकाल रहा है, देखो तुम स्वयं को गाली निकाल रहे हो, तेरा साईं मर जाए। कहते ये गाली तुमको नहीं लग रही? वो कहते नहीं, गाली लगे उसको अर्थ करे जो इसका, गाली लगे उसको जो इसका अर्थ करेगा। तो वो अर्थ नहीं करता गाली को, तो ये तो ध्वनियाँ हैं, ये तो एक साउंड है। तो इस प्रकार ऐसी स्थिति में आप भी ये समझ लिया करो कि ये तो एक ध्वनि मात्र है। तो ऐसे जो ये 36 लक्षण बताए हैं भगवान के, जो इनको अपने जीवन में उतार लेता है वो यहाँ भी सुख शांति आनंद से जीवन बसर करता है, और इस जीवन की समाप्ति के बाद भी उसको सद्गति मुक्ति प्राप्त होती है। देखो, जीवन मरना अच्छा नहीं है, जीवन का पूर्ण हो जाना अच्छा है।
समाप्त भी नहीं, जीवन पूर्ण हो जाए। पूर्ण हो जाए मतलब मरते वक्त आप पूरी तरह संतुष्ट होकर मरे, तो आपका ना तो पुनर्जन्म होगा, ना आपकी कोई दुर्गति होगी, तो ना आप इस जीवन में भी दुखी रहेंगे। लोक सुखी परलोक सहेले, ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये लक्षण अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में आनंद, शांति और खुशियाँ रहें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।